गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करती हूँ सब अच्छे रहो, सेफ रहो। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा सावन स्टार्ट हो गया है और सावन का फास्ट चल रहा है और अभी रूम की साफ़ सफाई हो गई है। कल मैंने आपको दिखाया है रूम कैसे क्लीन करते हैं, तो रूम की साफ़ सफाई हो गई है और अभी का टाइम हो रहा है दोपहर को लंच बनना है। तो लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, दाल चावल सब्जी ये सब भी बनता ही है, आपको पता ही है। तो अभी बनेगा लंच और अभी मैं बैठी हूँ और आप लोगों को पता है कि तो गाइस, तो आप लोगों को पता ही है। और आज मैंने पहना है ये ड्रेस, तो कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस बताओ? तो अच्छा लग रहा है ना? सो गाइस, अभी मैं ले रही हूँ जूस, ये देखो। तो ये बिना नमक का मौसमी का जूस है। तो जूस गाइस पीना चाहिए हमें, क्योंकि हम अगर फास्ट कर रही हूँ मैं एक टाइम खा के, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पानी वानी नहीं पीते, तो पानी जूस ले सकते हैं। तो और फ्रूट्स मुझे नहीं भाता, वैसे फ्रूट्स भी ले सकते हैं लेकिन फ्रूट्स मुझे इतना नहीं भाता, तो ये जूस ले रही हूँ मैं। तो मैं जूस पी लेती हूँ और जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगी, आज थोड़ी साफ़ सफाई करनी है। अलमीरा पूरा मचा हुआ है, तो मेरी दीदी आ गई है तो करेंगे साफ़ सफाई। और ये जूस, तो यहाँ जूस पी लूँगी मैं। और जो एमवे का एक और कार्टून आया है ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसमें क्या सामान आया है, तो उसको भी फटाफट खोल लेते हैं। तो चलो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस, ये देखो, ये आ गया एक और। मीठू कैंची थे ना, यहाँ पे इसके कबर्ड में कैंची है, तो फटाफट इसको खोल लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो एमवे के जैसे मैंने आपको बताया ना, थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो एमवे की वही चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे एमवे के कुछ प्रोडक्ट आपको पता ही है बहुत ज़्यादा पसंद है। और गले में हो गया है खराश, एक फुलझा, तो फटाफट खोल लेते हैं। खुल गया, खुल जा। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। तो गाइज, ये है ऐसे, जैसे मैंने आपको एलओसी दिखाया था, जिससे पूरा रूम, पूरा फर्नीचर, आप पोछा सब कुछ लगा सकते हो। और ये है एसेट, ये है कपड़े धोने का। इसका भी यूज़ आधे बाल्टी में आपको सिर्फ 5 ml डालना है, आधे बाल्टी में। सो गाइज, इसका भी आपको वैसे ही हाफ बकेट पानी में सिर्फ 5 ml यूज़ करना है और ये बहुत चलता है। और इसका रेट है, यहाँ ये 1.5 लीटर का है, 1.23 लीटर, और इसका रेट है 1271 रुपये। लेकिन गाइज, ये 1.5 लीटर का है और इसका रेट देख लो, यहाँ लिखा हुआ है 1200, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। और ये 1.5 लीटर है, ये देखो, ये 1.5 लीटर है और इसका रेट है 1271 रुपये। तो लेकिन ये इतना चलता है गाइस कि हमारे डेली जो डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं उससे भी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप इसका यूज़ करो, ये बहुत अच्छा। और आपको सबसे बड़ी बात है, ड्राई भी कपड़े नहीं करवाने पड़ेंगे। आप नए कपड़े को इसमें डीप करके रखो तो बहुत अच्छा इसका यूज़ होता है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो एक ये है एसेट जो मैंने मंगवाया है, और इसमें भी बस ये ग्लिस्टर है, तो बस और कुछ नहीं है, यही 2 चीज़ें हैं, एसेट और ग्लिस्टर। तो ग्लिस्टर मैंने 3 पीस मंगवाया था, तो आ गया है मेरी सारी चीज़ें। तो चलो अब फटाफट काम है, तो फटाफट पी लेते हैं जूस। सो गाइस, अब मैं मिलूंगी आपसे थोड़ी देर के बाद। जूस पी लिया है मैंने, पहले तो सफाई, फिर मिलते हैं। हे गाइस, तो देखो यहाँ पर लग गई हूँ मैं सफाई में। तो यहाँ कबर्ड की सफाई करना है मुझे, और सुबह सुबह का टाइम है तो फटाफट सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना बच्चे इतना मचाते हैं कि क्या बताऊँ। ये खाने पीने का ही कबर्ड है जिसमें खाने पीने की चीज़ें रहती है। सो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ फटाफट सफाई, और यहाँ मुझे भी लगना पड़ेगा, तो बैठ जाते हैं हम आराम से। तो यहाँ देखो मैं बैठ गई हूँ और कितनी जल्दी जल्दी सफाई कर रही हूँ है ना, एक्चुअल में है ना, यहाँ पर मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है। तो यहाँ ऐसे होती है घर की सफाई। तो सोचो हम लेडीज़ों को कितना काम रहता है, बताओ। हाँ, इतना हम काम करते हैं फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, ऐसे होता है क्या? तो आगे बने रहो, बक बक नहीं करूँगी, तो आप लोग सफाई का आनंद लो, कैसे कैसे मैं सफाई करती हूँ। तो बने रहो वीडियो में।
गाइज़ ये देखो हो गई है मेरा कबर्ड साफ़। तो यहाँ मैं इस तरह से मैनेज करके रख देती हूँ सारी चीज़ें। और इस कबर्ड को है ना हमेशा मैं 3-4 दिन में साफ़ करवा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना मच जाता है ना। मेरी बेटी रानी जो है पूरा मचा देती है, वो खाने पीने का सामान रखती हूँ उसका। और अब यहाँ से सारा सफाई हो चुका है, तो अब चलो लंच की ओर। तो लंच में आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या बनाई हूँ मैं लंच में। तो यहाँ मेरा लंच में बना है देखो आलू की सब्ज़ी, तो कितनी अच्छी लग रही है ना, ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, यम्मी यम्मी सी। और यहाँ सिंपल सी दाल को मैंने कर दिया फ्राई। तो यहाँ देखो दाल कितने अच्छे से फ्राई हो गया है, टमाटर, धनिया पत्ती और लहसुन अदरक देकर। तो यहाँ मैंने चिप्स भी फ्राई कर ली है, क्योंकि ये मेरी प्यारी लाडो को बहुत पसंद है, ये उसके लिए है। बेटा तो मेरा बाहर है और बेटी भी मेरी बाहर चली जाएगी, तो इसलिए मैं उसको सोचती हूँ यार अपने हाथों का जितना खिला दो। और यहाँ मैंने बनाया हबी के लिए आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी। तो ये कम मसाले वाली सब्ज़ी है, ताकि वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ है चावल जो कि हमने हॉटपॉट में डाल दिया है। खाना हम लेट से ही बनाते हैं, मैं खाना बनाती हूँ 1 बजे लगती हूँ। और यहाँ भिंडी की सब्ज़ी है जो कि मेरे लिए है। और यहाँ डोसा का बैटर बच गया था, तो उस बैटर का ढोकला बना लेंगे, जो कि मैं दोपहर को खाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ ये देखो बैटर, और यहाँ मैं डाल देती हूँ मेरी लाडो को खाना। तो यहाँ उसको खाना दे रही हूँ लंच। हे गाइस, तो मैं कर रही हूँ लंच। तो आज का मेरा 56 भोग देखो आप, कितनी सारी चीज़ें हैं। ये है भिंडी की सब्जी, ये है खीर, तो ये मैंने मीठा थोड़ा सा ही लिया है। और यहाँ है रोटी, देखो 2 रोटी है। और यहाँ पर है ये चिप्स, और यहाँ है ये आगरा का पेठा, और यहाँ है ये चटनी, और ये है ढोकला। ये गर्मा गर्म ढोकला बना है अभी। तो यहाँ है ढोकला, यहाँ है आलू और दही की सब्जी, और यहाँ है सलाद। आप देख सकते हो मेरा 56 भोग। तो मैं कर लेती हूँ लंच। तो गाइस देखा ना आपने, ये देखो मेरा 56 भोग लेके बैठी हूँ मैं, और लंच कर लेती हूँ। और लंच करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। कब मिलूँगी देखते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तो चलो कर लेते हैं लंच। सो गाइज़ यहाँ दीपांशी पढ़ाई कर रही है। तो आजकल इसके इतने सारे लिखने के होमवर्क आ गए हैं कि दिन भर पढ़ाई करती रहती है, और बस पढ़ाई करती है और बच्चों के साथ खेलती रहती है। देखो आ गया है ये हमारा आरव। तो यहाँ पर आ गया है आरव। और गाइज़ मुझे अचानक आना पड़ा टाटा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अचानक हो गई तबीयत ख़राब। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, 3-4 रातों से सो नहीं रहे थे। तो यहाँ डॉक्टर के पास लेकर आए हम, और यहाँ सारा चेकअप हो रहा है। तो जब तक रिपोर्ट मिलेगा हम यहाँ मॉल आ गए। तो मॉल में हम आकर ये देखो कितना अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है पूरा मॉल में। तो हम मॉल आ गए, और मॉल में हम थोड़ा देर वेट कर लेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे रिपोर्ट लेकर डॉक्टर दिखाएंगे। सो गाइज़ मेरे हस्बैंड को क्यों जाना पड़ा ये तो मैं आपको बाद में बता दूंगी। और यहाँ पर मॉल में देखो डेकोरेशन किया गया था बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ हम मॉल आ गए थे, और क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला मॉल में जाके बैठेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी इधर उधर घूमने का मन नहीं है। तो यहाँ आकर हम आराम से बैठ गए थे, और यहाँ पर किसी चीज़ की टेंशन है नहीं खाने पीने का। तो यहाँ आके बैठ गए थे। तो हम जा रहे हैं अभी ऊपर, और उसके बाद फिर हमें हॉस्पिटल जाना है। तो हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखा के सारी रिपोर्ट हम चेक करवा लेंगे, और देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। तो गाइज़ बने रहो मेरे साथ। और यहाँ मॉल का आप लोग देखो, ये देखो मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे हैं, और बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा। एक सुई से भी इतना डरते हैं ना कि क्या बताऊँ। तो यहाँ हमारे साथ मेरी जिठानी आई है। तो मैं और मेरी जिठानी और मेरे हस्बैंड आए हैं। ये है देखो, ये मेरी जिठानी है, वो हस्बैंड है। तो हम सब आ गए हैं यहाँ। तो हम मॉल में बस आए हैं और घूम रहे हैं, और बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड को है ना दवाई से दर्द बहुत कम है। बिकॉज़ भयंकर मतलब इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और हमारे यहाँ ना भयंकर बहुत बोलते हैं। सो गाइज़ चलो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और मॉल में 50% का डिस्काउंट चल रहा था, तो जो भी जाओ अभी मॉल जा सकते हो। सो गाइज़ आपने देखा जैसे कि मुझे अचानक जाना पड़ा टाटा। तो अचानक ही मुझे टाटा निकलना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की रात को है ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट में दर्द हो गया था। तो जाना पड़ा, और वहाँ जाकर मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी टेंशन में थी ना। तो थोड़ा बहुत ही सूट किया। तो वहाँ जाकर है ना ज़्यादा नहीं सूट कर पाई, क्योंकि उनका चेकअप वगैरह चल रहा था। तो चेकअप हो गया है गाइज़, और उनका एक्चुअल में टेस्ट हुआ है। टेस्ट में उनको स्टोन आया है, गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है। तो उनका बस चेकअप वगैरह हो रहा था। तो फिर हम है ना मॉल चले गए थे, जब तक हमें रिपोर्ट नहीं मिला। तो हम मॉल में बैठ गए जाके। उसके बाद फिर रिपोर्ट लेके हमने रिपोर्ट दिखाया। तो रिपोर्ट में सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है। बस ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोन बड़ा है, 19 mm का स्टोन है। तो निकालना पड़ेगा उसे, और तो लेजर ऑपरेशन होगा, तो उसके लिए ऑपरेशन होगा। तो बस वहीं गई थी। और गाइज़ इस वीडियो का मैं यही करूँगी एंड, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। तो आज का दिन तो ऐसे ही गया। सो
अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरी तरह गाते रहो। बाय बाय, गुड नाइट।